नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मोदी जी रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बुला बुला करके सबको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, पर सबसे पहले चीज़ तो ये बता देना चाहता हूँ कि मेला जो है उत्सव में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, भाईचारा के लिए, अपने संस्कार को और सभ्यता को रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। एक परंपरागत रूप से यादगार भी बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि दशहरे का मेला हुआ या ईद का मेला हुआ हो, इस तरह से जो मेले लगते हैं, ये एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए लगाया जाता है, भाईचारा स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। इस चलते इसे रोजगार मेला नहीं कहा जाता। दूसरी चीज़ की संविधान में रोजगार का उल्लेख है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, जिस आपको डीपीएस में भी देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट में भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो रोजगार मेले का आयोजन करवा रहे हैं, ये कहीं भी रोजगार मेला का संविधान में उल्लेख नहीं है। एक तरह से ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की, जो लोगों की जो नौकरी या रोजगार प्राप्त करते हैं, उसके लिए लोग या देश के नागरिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। लेकिन मेला में जाने के लिए कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की ज़रूरत नहीं है। एक उत्सव मनाने के लिए लोग जाते हैं, खु, खुशीपूर्वक जाते हैं, आते हैं। आप ईदगाह में भी देखे होंगे कि किस तरह से मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान का उल्लेख किया गया है, जो आपको प्रेमचंद जी की जो कहानी ईदगाह है। लेकिन आज के संदर्भ में जो देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो ज़िंदगी है, ये जो जवानी है, ये बर्बाद हो चुका है इस सरकार के समय में। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया था कि बचपन मेले से खुशियाँ खरीद कर लाता है, किंतु जवानी मेले में तो सिर्फ खर्च करके आता है। कहने का मतलब कि आप ईदगाह में पढ़े हों, आप लोग पढ़े होंगे कहानी, तो उसमें देखे होंगे कि ईदगाह में कितना बढ़िया बच्चे खुशी मनाते हैं। कि आज के डेट में जवानी जो है, ये जो ज़िंदगी जो है, वो सिर्फ खर्च करके आता है। मतलब ये बर्बाद हो गया है ज़िंदगी। रोजगार पाने के लिए लोग इच्छुक हैं, नौकरी पाने के लिए लोग इच्छुक हैं, लेकिन आप देख लीजिए 2-3 साल में कितने वैकेंसियाँ बंद हैं, कोई रोज़गार नहीं है। खास करके डिमोनेटाइजेशन और असमय लॉकडाउन ने रोजगार को बर्बाद कर दिया, जवानी को बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज़ की, जो मोदी जी अपने पास बुला करके या अपने लोगों से जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये एक तरह से अपने बीजेपी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लोग नौकरी लेने का शपथ लेते हैं संविधान के तहत, न कि बीजेपी या मोदी जी का शपथ लेते हैं। एक तरह से ये तानाशाही का प्रतीक है। ये तानाशाही दिखा रहे हैं, ये अपना पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना ही वर्चस्व दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इनमें प्रवृत्ति हिटलर की है, हिटलर की प्रवृत्ति सब दिखाता है। क्योंकि जो आदमी संविधान को माने नहीं, लोकतंत्र को माने नहीं, वो हिटलर का ही प्रतीक है। दूसरी चीज़, संविधान का जो पिलर है, जो टिका हुआ है, मुख्य रूप से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पे है। कहने का मतलब कि जो डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में है, फंडामेंटल राइट का उल्लेख 3 में है। इसी कारण ये एक दूसरे को आसपास रखा गया। अब आप पूरे संविधान पढ़ के देख लीजिए, चाहे कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, सबका यही उद्देश्य है कि फंडामेंटल राइट को कैसे मेंटेन रखा जाए, डीपीएसपी को कैसे मेंटेन रखा जाए, डीपीएसपी के तहत कैसे रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ये सब कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को ही सुरक्षित करता है। ये दो चीज़ जो है, वो देश के संविधान का बुनियाद है, लोकतंत्र का बुनियाद है। और इसी पर देश की, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जीवन की रक्षा की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, चाहे नौकरी या रोजगार पाने की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं यह सब आर्टिकल से संबंधित है। इसमें आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं कुछ भी दूसरा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। और जो संविधान में रोजगार का जो उल्लेख किया गया है, ये रोजगार जीवन जीने के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब यहाँ के सभी लोग को स्वच्छ खाना, स्वच्छ पेयजल,
जो डीपीएसपी में भी है, स्वच्छ पर्यावरण, कम से कम आप ये सब उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम जो रोज़गार जो है, रोज़गार मिलेगा तो खुद अपने लोग कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप रोज़गार जो है नियुक्ति पद खैरात के नहीं दे रहे हैं, ये देश की जनता की पैसा है। देश की जनता की पैसा से ही जो आप टैक्स के माध्यम से, चाहे जीएसटी, चाहे दूसरे रूप से आप इसको जो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उगाही करते हैं, उसी से ये सब मिल रहा है। लेकिन आज जो है देश की जनता का पैसा किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर आप जितना पैसा मिसयूज कर रहे हैं, अगर उसका आप 50% भी खर्च कर दें या रोज़गार के लिए उपलब्ध करवा दें, तो देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगेगा। इस कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिंदगी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहा जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि बच्चा ही पिता बनता है। कहने का मतलब कि छोटा बच्चा जब जो अपने बचपन से पढ़ाई शुरू करता है, जो जवानी तक आता है, ज़िंदगी में तक आता है, तो एक तरह से वो रोज़गार की खोज में आता है कि उसको लगता है कि मुझे अच्छा रोज़गार मिलेगा, या जिस लेवल से पढ़ा लिखा हो या जितना एलिजिबिलिटी हो। लेकिन आज आपने क्या बना दिया है हाल, और ये झूठ फूस की जो आप हर जगह रोज़गार मेला लगा रहे हैं, उसके बाद नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये आप नहीं दे रहे हैं, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। इसी कारण लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है, ये एक तरह से संविधान के तहत, लीगलिटी के तहत भेजा जाता है। ये नहीं कि आप हाथों हाथ बांट रहे हैं। ये सब उचित नहीं, चाहे वो प्राइवेट रोज़गार हो चाहे सरकारी रोज़गार हो, ये सब कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत ही उपलब्ध कराया जाता है। ये चलते इसमें एक शेर भी कहा गया था कि बचपन में मेले में ज़िंदगी थी, आज ज़िंदगी मेला है। मैंने बचपन जो था पहले जो मेला में जो वास्तव में देखता था, लेकिन आज ज़िंदगी मेला हुआ, बेरोजगारी से लेकर के, भूखमरी से लेकर के, गरीबी से लेकर के, और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, और जो भी सवर्ण में या प्रकाश में जो गरीब लोग हैं, उन पर क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है। इसी कारण आज आपने ज़िंदगी को मेला बना दिया। ये न कि बचपन में मेला था, आपको ज़िंदगी का ऐसा मेला बना दिया है कि रेलम ठेलम कर दिया है कि एकदम ज़िंदगी लोगों को बर्बाद हो चुका है। इस चलते रोज़गार मेला असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और धर्मनिरपेक्ष देश में किसी पार्टी के लीडर के द्वारा, खासकर प्रधानमंत्री के द्वारा ये नियुक्ति पत्र देना या रोजगार मेला लगाना, ये किसी के हित में नहीं है। इस कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और देश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि इन पर विचार करें कि जो भी रोजगार या नौकरी सरकारें मिल रही है, नियुक्ति पत्र के द्वारा दिया जाए। इसमें करप्शन भी नहीं होगा। पता चलेगा कि किसको आप मन मुताबिक अपना नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये विभागीय चीज़ है। थैंक यू।